हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन फोकस पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख उपाधि प्राप्तकर्ता और प्रदाता। और ये उपाधियाँ किसको मिली और किसने दी, हम यह भी जानेंगे। और इनसे संबंधित एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट है, वो भी मैं आपको साथ ही साथ बताता चलूँगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। देखिए, फर्स्ट उपाधि है भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता था। तो भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जाता था। और यह उपाधि इन्हें किसने दी थी? तो यह उपाधि इन्हें वैलेंटाइन चिरोल ने दी थी। देखिए, बाल गंगाधर तिलक इन्होंने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊँगा। यह नारा बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया। और होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने 1916 में की। और इन्होंने केसरी और मराठा नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन भी किया। देखिए, अगली उपाधि है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि सरोजिनी नायडू जी को दी गई थी। और यह उपाधि इन्हें महात्मा गांधी जी ने प्रदान की थी। देखिए, सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी और उन्हें उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल बनने का गौरव प्राप्त हुआ। उनकी आवाज़ और कविताओं की मधुरता के कारण लोग उन्हें भारत की कोकिला कहते थे। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ आवाज़ उठाई। महात्मा गांधी के साथ मिलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय रहीं। 1925 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। देखिए, अगली उपाधि है दीनबंधु। दीनबंधु की उपाधि चार्ल्स फ्रेयर एंड्रूज को मिली और यह उपाधि इन्हें महात्मा गांधी द्वारा प्रदान की गई थी। देखिए, चार्ल्स फ्रेयर एंड्रूज ये महात्मा गांधी के घनिष्ठ मित्र थे और इन्हें गरीबों का मित्र कहा जाता था। उन्होंने गांधी जी के साथ दक्षिण अफ्रीका और भारत में कई आंदोलनों में भाग लिया। चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था, गांधी जी की सहायता की और किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। देखिए, अगली उपाधि है राजा। राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय जी को प्राप्त हुई और यह उपाधि इन्हें अकबर द्वितीय द्वारा प्रदान की गई थी। देखिए, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं 1828 में। और इन्होंने सती प्रथा उन्मूलन में ब्रिटिश सरकार की मदद की और आधुनिक भारत के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। देखिए, अगली उपाधि है विवेकानंद। विवेकानंद की उपाधि यह स्वामी विवेकानंद जी को प्राप्त हुई और यह उपाधि इन्हें महाराजा खेतड़ी ने प्रदान की थी। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में शिकागो विश्व धर्म महासभा में ऐतिहासिक भाषण दिया और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और इन्होंने अपना एक संदेश दिया। इन्होंने कहा कि उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। देखिए, अगली उपाधि है सरदार। सरदार की उपाधि वल्लभ भाई सरदार पटेल को प्राप्त हुई और यह उपाधि इन्हें बारडोली की महिलाओं द्वारा प्रदान की गई। देखिए, वल्लभ भाई सरदार पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय रियासतों के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई और 1947 में भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। देखिए, अगली उपाधि है देशभक्तों के देशभक्त। यह उपाधि सुभाष चंद्र बोस जी को प्राप्त हुई और यह उपाधि इन्हें महात्मा गांधी द्वारा प्रदान की गई थी। देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी, जिन्होंने अपना एक फेमस नारा दिया, इनका नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष बने। देखिए, अगली उपाधि है देश नायक। देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस जी को मिली और यह उपाधि इन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा प्रदान की गई थी। देखिए, अगली उपाधि है गुरुदेव। गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को प्राप्त हुई और यह उपाधि इन्हें महात्मा गांधी द्वारा प्रदान की गई थी। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ और यह पुरस्कार इन्हें इनकी रचना गीतांजलि के लिए दिया गया था। उन्होंने भारत के राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला की रचना की। देखिए, अगली उपाधि है देश रत्न और अजात शत्रु। यह उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को मिली
और यह उपाधि इन्हें महात्मा गांधी द्वारा प्रदान की गई थी। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका जन्म 1884 को जीरादेई बिहार में हुआ था, वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता और भारत के पहले राष्ट्रपति थे, जिन्होंने 1950 से लेकर 1962 तक इस पद की सेवा की। देखिए, अगली उपाधि वन मैन बाउंड्री फोर्स। वन मैन बाउंड्री फोर्स उपाधि महात्मा गांधी जी को मिली और महात्मा गांधी जी को यह उपाधि लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा प्रदान की गई थी। देखिए, अगली उपाधि है राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी जी को मिली और महात्मा गांधी जी को यह उपाधि सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रदान की गई थी। देखिए, अगली उपाधि है महात्मा। महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी जी को मिली और उन्हें यह उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा प्रदान की गई थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये जाना कि कौन सी उपाधि किसे मिली और किसके द्वारा प्रदान की गई। अब हम चलते हैं अपने बहुविकल्पी प्रश्न की ओर। तो देखिए, पहला प्रश्न है, महात्मा की उपाधि किसे दी गई थी? ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी भगत सिंह, डी चंद्रशेखर आजाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। देखिए, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपिता की उपाधि किसे दी गई थी? ए जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे दोस्तों देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ जवाहरलाल नेहरू नहीं होगा, यहाँ जवाहरलाल नेहरू होगा, इसे आप करेक्शन कर लीजिएगा। बी है बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय, डी महात्मा गांधी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। देखिए, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? देखिए, अगला प्रश्न था कि राष्ट्रपिता की उपाधि किसे दी गई थी, मगर यहाँ पे प्रश्न देखिए चेंज हो गया है। यहाँ पे कहा है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी। यहाँ पूछ रहा है किसने दी। ए सरदार पटेल, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। देखिए, अगला प्रश्न है, वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी वल्लभ भाई पटेल, सी सुभाष चंद्र बोस, डी महात्मा गांधी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए, अगला प्रश्न है, सरदार की उपाधि किसे दी गई थी? ए जवाहरलाल नेहरू, बी वल्लभ भाई पटेल, सी सुभाष चंद्र बोस, डी महात्मा गांधी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, वल्लभ भाई पटेल जी को। देखिए, अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? ए महात्मा गांधी जी ने दी, बी बारदौली की महिलाओं ने दी, सी सुभाष चंद्र बोस ने दी, डी रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बारदौली की महिलाओं ने दी। देखिए, अगला प्रश्न है, देशरत्न और अजातशत्रु की उपाधि किसे दी गई थी? ए महात्मा गांधी को, बी सुभाष चंद्र बोस को, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डी बाल गंगाधर तिलक को। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। देखिए, अगला प्रश्न है, गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई थी? ए महात्मा गांधी को, बी रविन्द्रनाथ टैगोर को, सी सुभाष चंद्र बोस को, डी सरदार पटेल को। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। देखिए, अगला प्रश्न है, गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को किसने दी? ए महात्मा गांधी ने, बी सुभाष चंद्र बोस ने, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डी सरदार पटेल ने। राइट आंसर ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने। देखिए, अगला प्रश्न है, देशनायक की उपाधि किसे दी गई थी? ए महात्मा गांधी को, बी सुभाष चंद्र बोस को, सी वल्लभ भाई पटेल को, डी सरोजिनी नायडू को। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस को। देखिए, अगला प्रश्न है, देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि किसे दी गई थी? ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी वल्लभ भाई पटेल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस को। देखिए, अगला प्रश्न है, विवेकानंद का असली नाम क्या था? ए स्वामी विवेकानंद, बी नरेंद्र नाथ दत्त, सी बाल गंगाधर तिलक, डी महात्मा गांधी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र नाथ दत्त। देखिए, अगला प्रश्न है, राजा की उपाधि किसे दी गई थी? ए बाल गंगाधर तिलक को, बी राजा राम मोहन राय को, सी महात्मा गांधी को, डी वल्लभ भाई पटेल को। राइट आंसर ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय को। देखिए, अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ए महात्मा गांधी ने, बी अकबर द्वितीय ने, सी सुभाष चंद्र बोस द्वारा, डी सरोजिनी नायडू द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अकबर द्वितीय द्वारा। देखिए, अगला प्रश्न है, दीनबंधु की उपाधि किसे दी गई थी? ए चार्ल्स फ्रेयर एंड्रूज को, बी महात्मा गांधी को, सी सुभाष चंद्र बोस को, डी वल्लभ भाई पटेल को। राइट आंसर ऑप्शन ए, चार्ल्स फ्रेयर एंड्रूज को। देखिए, अगला प्रश्न है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? ए सरोजिनी नायडू को,
बी महात्मा गांधी को, सी सुभाष चंद्र बोस को, डी रविन्द्रनाथ टैगोर को। राइट आंसर ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू को। देखिए अगला प्रश्न है, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि किसने दी थी? ए महात्मा गांधी ने, बी सुभाष चंद्र बोस ने, सी जवाहरलाल नेहरू ने, डी वल्लभ भाई पटेल ने। राइट आंसर ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने। देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा गया? ए महात्मा गांधी को, बी बाल गंगाधर तिलक को, सी राजाराम मोहन राय को, डी सुभाष चंद्र बोस को। राइट आंसर है ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक को। देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? ए वैलेंटाइन शिरोल ने, बी महात्मा गांधी ने, सी सुभाष चंद्र बोस ने, डी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए वैलेंटाइन शिरोल ने। देखिए अगला प्रश्न है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा किसने दिया था? ए महात्मा गांधी द्वारा, बी बाल गंगाधर तिलक द्वारा, सी सुभाष चंद्र बोस द्वारा, डी वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।